इस वीडियो में बात करेंगे HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में लेटेस्ट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं और इस क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, HDFC बैंक का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स में आपको कुछ भी नहीं मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड ही आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि ये कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है तो इस पे आपको बिजनेस से रिलेटेड ही बेनिफिट्स मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स के साथ साथ में कैशबैक भी मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कोई भी 150 रुपीज आप स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तब आपको 4 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलते हैं। वहीं आप ऑफलाइन कोई भी रिटेल ट्रांजैक्शन 150 रुपीज का करते हैं तब आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप एवरी 150 रुपीज अगर फ्यूल पे स्पेंड करते हैं तब भी आपको 5x रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है और मैक्सिमम हर महीने में आप 1000 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन ये रिवार्ड पॉइंट्स आपको तब भी मिलेगा फ्यूल वाला जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करे हो और आपको ये फ्रेश क्रेडिट कार्ड मिला है, तब आपको ये जो 5x रिवार्ड पॉइंट वाला बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप अगर मान लो अपग्रेड में इस क्रेडिट कार्ड को लिया है तब आपको ये रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मंथली 5% का कैशबैक भी मिलता है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, मोबाइल बिल पेमेंट हो, इंटरनेट, गैस, कोई सा भी आप बिल पेमेंट हो, गवर्नमेंट का बिल पेमेंट कोई भी करते हैं तो इस पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। और ये कैशबैक है एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 250 रुपीज तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, बट ये आपको फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। अगर आपको 5% का कैशबैक लेना है तो आपका हर महीने का जो स्टेटमेंट है वो 10,000 रुपए का कम से कम होना चाहिए, तभी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आपका HDFC बैंक में करंट अकाउंट है तो आपको ये कैशबैक सीधा ही डबल मिलेगा, यानी कि एवरी 250 रुपीज मंथली मिलता है वो आपको 500 रुपीज मंथली आप इस क्रेडिट कार्ड से कैशबैक ले सकते हैं। लेकिन टर्म्स कंडीशन वो है कि आपका जो मंथली स्टेटमेंट है वो 10,000 रुपए का यहाँ पे होना चाहिए और ये आपको फर्स्ट ईयर 500 रुपीज तक का कैशबैक मिलेगा। सेकंड ईयर से ये जो कैशबैक है ये 250 रुपीज का इस क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जितने भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इन रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू की यहाँ पे बात की जाए तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसे मिल जाएगी अगर आप कैश में रिडीम करवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप अगर एयर माइल्स या वाउचर या कोई भी कैटलॉग वगैरह इस क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो आपको पर रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे की यहाँ पे हो जाएगी। और रिवार्ड पॉइंट की जब भी आप रिक्वेस्ट देंगे रिडीम कराने के लिए तब आपसे 99 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जितने भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनकी वैलिडिटी आपको 2 ईयर्स की मिलेगी। तो 2 ईयर्स में आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर लेना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लैप्स हो जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको स्मार्ट पे की फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं जो आपका ऑटोमेटिकली बिल पेमेंट वगैरह हो जाएगा। साथ में ये कार्ड है आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ आता है, तो आपका क्रेडिट कार्ड है कहीं गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तब आपको इमीडिएटली HDFC बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करके आपको लॉस की रिपोर्ट दर्ज कराना होगा। उसके बाद से आपका क्रेडिट कार्ड पे कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो HDFC बैंक की होगी। इसके लिए आप किसी तरह के कोई लाइबल नहीं होंगे। ये जो आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है ये कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे आप 5,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा HDFC बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके डाइन आउट पे के थ्रू आप बिल पेमेंट करते हैं तब आपको 20% तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। हर महीने में आप 300 रुपीज तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ मिलता है, यानी कि आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन है वो कम से कम 400 रुपीज का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक का अगर फ्यूल पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज आपके लिए वेवर रहेगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन 400 से कम का है या फिर 5,000 से ज़्यादा का है तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज यहाँ पे लगेगा। और ये जो आपको वेवर मिलता है ये एवरी बिलिंग
इंस्टॉलमेंट साइकिल में आप टू 50 रुपीज़ तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे HDFC बैंक के जितने भी प्रिविलेज ऑफर वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी HDFC बैंक के डिस्काउंट ऑफर चलते हैं वो सबके सब मिलेंगे। साथ में आपको EMI की फैसिलिटी है वो मिलेगी, बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी है वो भी मिलेगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के जो इंस्टा लोन, जंबो लोन आपको मिलता है HDFC बैंक की तरफ से, वो भी सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। इस कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की बात की जाए तो इस कार्ड पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 1,80,000 रुपए आप स्पेंड कर देते हैं तो बैंक की तरफ से 2500 बोनस रिवार्ड पॉइंट भी दिया जाता है। तो ये माइलस्टोन बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा भी आप अगर एक साल में 50,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो इस कार्ड के जो रिन्यूअल चार्जेस होते हैं उनको भी वेवर ऑफ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो चार्जेस लगने वाला है इसका फीस वो है 500 प्लस 18% का GST, यानी कि टोटल आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग करते समय चार्जेस लगेगा। वहीं इस कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें जो हर साल लगने वाला चार्जेस है वो भी सेम है, 500 प्लस 18% का GST रहेगा। लेकिन ये जो रिन्यूअल चार्जेस है इसको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। आप एक साल के अंदर 50,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो ये चार्जेस वेवर ऑफ कर दिया जाएगा, रिन्यूअल चार्जेस। इस कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। एड ऑन कार्ड का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी रेंट पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, बल्कि आप कैलेंडर मंथ में फर्स्ट बार रेंट पेमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन रिवार्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर कैलेंडर मंथ में आप सेकंड बार अगर रेंट पेमेंट करते हैं तो जितने भी अमाउंट का आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं उस पर आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड बैंक का मिलता है वो 50 डेज का यहाँ पे मिलता है, यानी कि 30 डेज होंगे वो आपके बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल के होंगे और 20 डेज है वो आपको बिल पेमेंट करने के लिए होंगे। अगर आप इन 20 डेज में आप बिल पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो आप पे लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा। अगर आपका बिल पेमेंट है 100 रुपीज़ तक का लेट होता है तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। अगर 100 रुपीज़ से लेके 50,000 तक का है तो कम से कम आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम है वो 1100 रुपीज़ का चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। अगर आपका बिल पेमेंट है वो 50,000 से ज़्यादा का है तब आपको 1300 रुपीज़ का चार्जेस आपसे लिया जाएगा, लेट पेमेंट चार्जेस। इसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। जो फाइनेंस चार्ज है वो इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा 3.6% पर मंथ लगेगा, 43.2% पर एनम के हिसाब से आपसे चार्जेस लिया जाएगा। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करें, नहीं तो लेट पेमेंट चार्जेस साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है तो आपने जितना भी स्पेंड किया है उसका 5% आपको रीपेमेंट करने के लिए यानी कि मिनिमम ड्यू अमाउंट आएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैश एडवांस जो लिमिट मिलेगी वो आपके टोटल लिमिट की 40% की आपको कैश एडवांस लिमिट मिलेगी। इस कैश एडवांस लिमिट को आप ATM से विड्रॉ करते हैं तो आप पे जितने भी आपने अमाउंट विड्रॉ की है उस पे 2.5% का चार्जेस लगाया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाया जाएगा। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करें तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे जितनी लिमिट मिली है उससे अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो बेस्ट है। अगर आपकी जितनी लिमिट मिली है उससे ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो जितनी भी अमाउंट जो लिमिट से ऊपर की हुई है उस पर या तो 2.5% का चार्जेस लगाया जाएगा या कम से कम 550 रुपीज़ का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेना है तो इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए। आपकी एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की होनी चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड ओनली सेल्फ एम्प्लॉय के लिए क्रेडिट कार्ड है तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास ITR होनी चाहिए या फिर आपके पास GST रिटर्न होना चाहिए या फिर मर्चेंट पेमेंट वगैरह है तब भी हो जाएगा या बैंक स्टेटमेंट से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ITR वगैरह रखते हैं तो आपको कम से कम 6 लाख रुपए की ITR प्रोवाइड करना होगा तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा कार्ड टू कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये क्रेडिट कार्ड में इतनी कोई खास इनकम मैटर नहीं करती है। आपका अगर सिविल स्कोर अच्छा है और आपके पास 3-4
लाख रुपए की ITR है तब भी आपको बड़ी आसानी से ये कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बड़ी इजीली अप्रूवल इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिल जाएगी। तो बस यही था HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।